आज हम मिरर फार्मूला डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर के लिए, लेकिन केस लेंगे वर्चुअल इमेज का। पिछली वीडियो में हमने रियल इमेज का केस लिया था, आज हम वर्चुअल इमेज का केस लेंगे। मेरी एक बात याद रखना, कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है। याद रखना, कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनती है और वो केस आपके सामने है। जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के सामने रखोगे कनकेव मिरर में, तब जाके आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ देखो ना, मेरा ऑब्जेक्ट ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और ये किसके सामने, फोकस के सामने है, यानी यहाँ आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। एक ही केस है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं, इस रे डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये ए बी जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। तो पहली रे यहाँ से आई, पैरेलल गई किसके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो ये वाली रे, इस रे को देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई और जैसे ही ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। याद रखना, यहाँ से देखो, यहाँ से ये रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ फोकस से पास हुई। तो दूसरी रे मैंने पोल के ऊपर इंसिडेंट करवाई। देखिए स्केल नहीं लिया है मैंने, थोड़ा आगे पीछे, लेकिन आपने स्केल के साथ लेना है, बिल्कुल बराबर। देखिए दूसरी रे ऐसे गई, पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई और जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी। ये देखो ना, हुई या नहीं। तो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होगी, इतना समझना। तो तीसरी रे, जब मैं कुछ इस तरीके से, पीछे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये जैसे ही रे इस तरीके से जाएगी, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी, आपको पता है ना, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, मतलब उसी डायरेक्शन में आई, उसी डायरेक्शन में वापस जाएगी। और ये रे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आई ना। लेकिन आपको ये बात, आप एक बात साफ साफ जानते हो कि इमेज हमारे पास तभी बनती है जब हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो आपस में मीट करती हैं। लेकिन यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रे कोई भी मीट नहीं कर रही है, ना ये वाली रे मीट की, ना ये। तो इमेज कैसे बनेगी, याद रखना। तो हमने अब क्या करना है, इस केस में हमने क्या करना है, इन जहाँ पे ये रे हमारी इंसिडेंट हुई थी, ये वाली रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये यहाँ पे, इनको क्या करना है, इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है पीछे की ओर। देखिए मैंने इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया ना, यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, इसको मैंने इस तरीके से बैकवर्ड प्रोड्यूस किया। और यहाँ पे देखिए, जब मैंने इन तीनों रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये इस पॉइंट पे तीनों जाके मिली, तो यानी कि हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी, याद रखना। तो फिर मैंने मतलब यहाँ पे बनी, तो एक नीचे जस्ट एक लाइन खींच दी, बी डैश, उसका नाम दे दिया बी डैश ए डैश, और यही हमारे पास इमेज है, ए डैश बी डैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स है, और मैंने आपको पीछे भी समझाया था। तो जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो रेशो होता है प्रोपोर्शनेट साइड्स का, वो इक्वल होता है। तो यहाँ देखो ना, यहाँ इस वाली ट्राइंगल को देखो, ए डैश बी डैश सी, यहाँ देखो ना, पहले के ए डैश बी डैश सी, तो और दूसरी ट्रायंगल ए बी सी, तो दूसरी ट्रायंगल ए बी सी। तो मैंने क्या बोला, इनका रेशियो जो होता है प्रोपोर्शनेट साइड्स का, वो इक्वल होता है। तो यहाँ देखो ना, ये इसका ए डैश बी डैश और ए डैश बी डैश और अपान ए बी, इसकी परपेंडिकुलर साइड, इसकी परपेंडिकुलर साइड, ए डैश बी डैश अपान ए बी, और इसकी बेस वाली साइड बी डैश सी, और इस वाली ट्राइंगल की अपान बी सी, बी डैश सी अपान बी सी। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब दूसरा केस, अब ये वाला, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी। तो याद रखना, इसमें भी वही केस लगेगा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और दूसरी ट्राइंगल ए बी पी। तो इसमें भी वही केस लगा दो, ए डैश बी डैश अपान ए बी। याद रखना, ए डैश बी डैश अपान ए बी और बी डैश पी अपान बी पी। वही केस लगेगा जहाँ से मैंने ऊपर समझाया।
परपेंडिकुलर साइड और बेस साइड लेते हैं हम। तो इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। आप देखो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड है जो इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली इनकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल है। तो मैं अब इस तरीके से लिख सकता हूँ बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा बी डैश सी अपॉन, इस तरीके से, क्योंकि इक्वल है ना बी पी। तो इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम फिगर अगर मैं इसकी बात करूं बी डैश सी, अगर इसको मैं निकालूं कि ये किसके बराबर है, बी डैश सी को डायग्राम में देख लीजिए, बी डैश सी, तो ये किसके बराबर है, बी डैश सी। तो याद रखना ये हमारे पास बनेगा पी सी प्लस पी बी डैश। जब यहाँ से यहाँ तक प्लस होगा और यहाँ से यहाँ तक प्लस होगा, ये बी डैश सी तो हमारे पास देगा ना। तो ये आएगा बी डैश सी इज इक्वल टू पी सी प्लस पी बी डैश। और आप बात लेंगे हम बी सी की, बी सी को आप डायग्राम में देख लीजिए, बी सी किसके बराबर है, बी सी आएगा हमारे पास पी सी माइनस पी बी, पी सी माइनस पी बी हमारे पास देगा बी सी। तो ये आएगा पी सी माइनस पी बी। इतना क्लियर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फोर्थ। और ये वैल्यूज बी डैश सी और बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन थर्ड में डालेंगे। पुट 4 इन थर्ड। तो डालिए इनकी वैल्यू जल्दी। बी डैश सी की वैल्यू, इसकी बी डैश सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी सी प्लस पी बी डैश, और बी सी की पी सी माइनस पी बी, और इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पे क्या है, बी डैश पी। और एक ही बात है, अगर मैं पी को पहले लिखूँ बी डैश को बाद में, और बी पी और पी को पहले बी पी। ये चौथी वाली इक्वेशन को हमने जब तीसरी वाली इक्वेशन थी ये, जब हमने इसको फोर्थ में पुट किया ये कुछ इस तरीके से बनी। और इक्वेशन या भैया हमारे पास इक्वेशन नंबर फिफ्थ बनी। तो अब हम लेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। देखिए अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ बात पी बी हमारे पास यहाँ पे है पी बी अगर मैं डायग्राम में देखूँ पी बी क्या है हमारे पास, यहाँ देखो सॉरी ये पी बी डैश है, हमने पी बी देखना है। पी बी अगर मैं देखूं पी यहाँ है और बी यहाँ पे, पी से लेके बी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है बी है, मतलब पोल से हम हर एक डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं और ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे। तो पी से लेके बी तक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, और इसको हम प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे, हम इसको माइनस में लेंगे। क्यों, ये देखिए ना ये लेफ्ट साइड है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो हम लेंगे माइनस यू। अब बारी है पी बी डैश की। पी बी डैश देखिए, पी बी डैश मैंने लिया वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज देखिए यहाँ पे बन रही है तो पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेंगे वी, क्योंकि इमेज है तो इमेज को हम लेते हैं वी में, और इसको लेंगे हम प्लस में। क्यों, क्योंकि मिरर के राइट साइड है प्लस वी। और पी सी, अब बात करूँ मैं पी सी की, पी सी मैंने यहाँ से लिया ना पी सी, तो पी से लेके सी तक आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, और वो भी माइनस में आएगा क्योंकि वो भी जो हमारे पास है मिरर के लेफ्ट साइड है। तो ये पूरी इक्वेशन नंबर आई मेरे पास 6। और अब इस छठी को हम 6th इक्वेशन को पुट 6 इन 5। तो जल्दी ये डाल दिए। यहाँ पे मेरे पास क्या, पी सी की वैल्यू क्या है आर, इसको डालूंगा माइनस आर, बीच में इसका ये प्लस, पी बी डैश की वैल्यू क्या है प्लस वी, इसको ब्रैकेट में प्लस वी, और अपान पी सी की वैल्यू जल्दी मुझे बताओ, माइनस आर, बीच में यहाँ पे हमारे पास माइनस एज इट इज़। तो अब पी बी की वैल्यू जल्दी मुझे बताओ, माइनस यू, तो माइनस यू मैंने ले लिया। और पी बी डैश की वैल्यू प्लस वी, और पी बी की वैल्यू माइनस यू। इतना क्लियर है। तो इसको सॉल्व कीजिए, माइनस आर प्लस वी, इसको माइनस आर माइनस प्लस यू इज इक्वल टू प्लस वी माइनस यू। इतना क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ इस पूरे को u इंटू आर, यह आएगा माइनस प्लस बीच में लिखूँ, ऐसे लिखूँगा मैं यू आर, और माइनस प्लस माइनस, यह आएगा माइनस, यह आएगा यू वी इज इक्वल टू, इसको इसके साथ यह आएगा
प्लस यू वी और आएगा प्लस माइनस 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 वी आर। अब हम यू वी को एक साइड करेंगे, यू आर को एक साइड करेंगे। यू वी वालों को एक साइड लाओ। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यू आर ऑलरेडी है और वो ये वी आर जो है हमारे पास, वी आर वालों को एक साइड लाओ और यू वी वालों को एक साइड लो। यहाँ पे है हमारे पास वी आर माइनस में, ये इस साइड आएगा प्लस में, और ऑलरेडी यू आर एक प्लस में है। यू आर प्लस वी आर, ये वी आर प्लस में कैसा है, इस माइनस वी आर ये इस साइड आया, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास यू वी, और ये वाला उस साइड जाएगा माइनस वाला, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा यू वी। तो ये हमारे पास हो जाएगा यू आर प्लस यू आर इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी इज इक्वल टू 2 UV। अब लेंगे हम डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी आर, तो इनके नीचे हम डिवाइड में लेंगे यू आर। तो यहाँ पे देखो यू कैंसिल, यहाँ पे यू कैंसिल, आर भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, तो सॉरी ये हमारे पास वी है, ये मैंने गलती से यू लिख लिया। और ये यू कैंसिल, ये आर कैंसिल, ये वी कैंसिल, ये आर कैंसिल, और यहाँ पे देखिए ये यू कैंसिल, ये वी कैंसिल। तो हमारे पास बनेगा ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। तो आपको पता है आर होता है हमारे पास 2f के बराबर, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ये u इज इक्वल टू किसके बराबर बोला मैंने, 2f के बराबर, ट्वाइस ऑफ r की जगह पे 2f लिख लिया। ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये था हमारा मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर, और किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। थैंक यू।